Hello, bachcho, let's read the question. The question says that which one of the following statements is not correct about three states of matter, that is solid, liquid and gaseous. तो यहाँ पर आपको बोला गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है. ए, molecules of solid possesses least energy whereas those of gas possesses highest energy. B, the density of solid is highest whereas that of gases is lowest. C, gases like liquids possesses definite volumes. D, molecules of solid possesses vibratory motion. तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is जो भी आपके पार्टिकल्स मैटर में होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं. दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. कॉन्टिन्यूअस मोशन एंड हेंस, और फिर वो क्या जनरेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं. एंड हेंस जनरेट काइनेटिक एनर्जी by moving continuously. तो अब हम स्टेटमेंट ए के बारे में बात कर लेते हैं. आपको बोला है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड possesses least energy whereas those of gas possesses highest energy. तो जैसा कि हम की कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, यानी कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर चाहे वो गैस हो, हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर सॉलिड के बारे में बात किया जाए तो सॉलिड क्या होता है, अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो सॉलिड में क्या होते हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं. या आपका क्या होता है, कोई भी सॉलिड मैटर हो गया ये, तो यानी कि इस तरीके से मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंटर स्पेसेस जो हैं आपकी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, यानी कि ये जो दो पार्टिकल है इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है. द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन सॉलिड इज मिनिमम. सॉलिड इज मिनिमम. और अगर बात करें हम गैसियस की, तो अगर किसी कंटेनर में गैस भरी है तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है. ये है सॉलिड, ये है गैस. सो इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इज मैक्सिमम. इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन गैस इज मैक्सिमम. इज मैक्सिमम. तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड में अगर स्पेसेस बहुत कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि हियर अट्रैक्शन इज मोर. हियर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर. बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर. और यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस. लेस अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो अट्रैक्शन जब कम है, जो एनर्जी ये पॉजेस करेगा वो बहुत लार्ज पॉजेस करेगा ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन. देयरफॉर इट पॉजेस हाई एनर्जी ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन. ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन.
तो अपने रैंडम मोशन की वजह से इसमें क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से ही होती है, जो कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा देखी जाती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉलिड। तो ये आपका लेस एनर्जी पॉसेस करेगा हियर, लेस एनर्जी। तो यानी कि जो स्टेटमेंट ए है आपका क्या है, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अब बात करते हैं बी की। बी में बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैसेस इज लोवेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमें बनाना हो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होते हैं। ये क्या है आपका, लिक्विड है। और अगर हमें गैस बनाना हो तो गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से। ये क्या है आपका, गैस है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, लिक्विड में आपके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है इन कंपैरिजन टू गैस, सो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर tightly packed as compared to gas, as compared to गैस। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो ज़्यादा डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू गैस, इन कंपैरिजन टू गैस। तो यहाँ पर भी क्या बोला था आपको, सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है और गैस की डेंसिटी लोवेस्ट होती है। ओके, सो सॉलिड से कंपैरिजन किया हुआ है तो हम बगल में सॉलिड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड में भी क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके टाइटली पैक्ड हैं। सो डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड का ज़्यादा होगा, देन लिक्विड का होगा, एंड देन फिर गैस की बारी आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब हम सी वाला देखते हैं। सी में बोल रहा है कि गैसेस लाइक लिक्विड possesses definite volume since we know that डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो कैसा है, सॉलिड का ज़्यादा है, लिक्विड का है, एंड देन आपका क्या है, गैस का है। तो जो वॉल्यूम होगा वो भी आपका क्या होगा, डेफिनेट होगा, किसमें, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। हियर वॉल्यूम इज डेफिनेट, वो इधर उधर नहीं भागते रहते, वहां पर मोशन नहीं होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा कि अगर कोई भी लिक्विड है आपका, अगर हम उसको किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो उसी का शेप एक्वायर कर लेती है। सो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, it acquires the shape of the container। और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो इसके पास कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, दैट इज नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी गई आपकी ये रॉन्ग है कि गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है लाइक लिक्विड, सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, इट सेज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पॉसेसेस वाइब्रेटरी मोशन। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। और पास पास में होते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रांग होती है, सिंस मॉलिक्यूल्स आर tightly packed tightly packed in solid, therefore they have strong intermolecular forces, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, they have strong
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो क्या पॉजेस करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन पॉजेस करते हैं। सो मॉलिक्यूल्स पॉजेसेस वाइब्रेशनल मोशन, वो एक ही जगह रह के क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। पॉजेसेस वाइब्रेशनल मोशन, दैट मीन्स मूव बैक एंड फोर्थ। मॉलिक्यूल्स मूव बैक एंड फोर्थ। तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। सो फ्रॉम हियर हम क्या देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.